मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध शाही लीची, जो अपने मिठास के लिए देश ही नहीं विदेश में जानी जाती है, इस वर्ष लीची पर मौसम का मार पड़ने से लीची किसान काफ़ी परेशान है। लीची के किसान अब सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। लीची किसान भोलानाथ झा बताते हैं कि जलवायु सही नहीं रहने के वजह से लीची की फसल काफ़ी बर्बाद होता जा रहा है, जिससे किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं और कर्ज में भी चले गए हैं। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि लीची किसानों को कम से कम इंश्योरेंस और सरकारी रिफंड वैन का परिचालन में सहयोग की जाए। कि इस बार लीची का जो सीज़न था बहुत छोटा हो गया और हम लोग की बहुत बर्बादी हुई है। जब से लीची लॉन्ग अवस्था में था उस समय से लेकर अब तक लीची 40 से 45% लीची हम लोग का सही बर्बाद हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण ही बर्बादी हम लोग की हुई है और पिछले साल हुई थी तो हल्की फुल्की हुई थी, जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था। इस बार भाव भी ठीक था, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग को अंदाज था कि कुछ भी होगा हम लोग कम से कम 70%, 75%, 80% तक हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पेड़ में हमारे जैसा किसान 84 वर्ष का बूढ़ा किसान भोलानाथ झा बोल रहा है, जो पिछले 15 वर्षों से लीची में अपना वर्चस्व हिंदुस्तान में इसके गुणवत्ता को लेकर के, इसके उत्पादन को लेकर के मेरा दबदबा बना हुआ है मार्केट में। मेरे बागान से ₹2 एक लीची का बिकवाली हमेशा से चला आ रहा है और हिंदुस्तान भर के VIP के लोग हमसे और चार में लेते हैं और मुजफ्फरपुर में भी हम डिलीवरी देते हैं। इस बक्से में आपने देखा होगा ये 5 किलो का बक्सा है, फैमिली पैक बनाए हुए हैं और मार्केटिंग भी इसका अच्छा हो रहा था। लेकिन ऐसा उम्मीद कभी नहीं था कि हमारे बागान में 1 कुंटल से कम जो है सो लीची एक पेड़ से नहीं कम नहीं कभी नहीं उतरा। इस बार ऐसा हुआ कि आज से तुराई के 15-20 दिन पहले तक हम उम्मीद कर रहे थे कि दूसरे का बागान भले जल गया हो, सारी व्यवस्था रहते हुए हम उम्मीद कर रहे थे कि 80 किलो एक पेड़ में मेरा उत्पादन होगा। लेकिन आज के दिन जब हम तुराई कर रहे हैं तो ऐसा हो गया कि हम लोग नर्वस हो गए, डिस्टर्ब हो गए कि एक पेड़ से अभी 60 किलो 65 किलो हम लोग की तुराई चल रही है। जनरल किसान की तो उससे भी कम है। क्वालिटी जो बढ़ना चाहिए था, फल का आकार जो बढ़ना चाहिए था, उम्मीद किए थे 30 ग्राम 35 ग्राम तक हो जाएगा, तो नहीं हो सका। लेकिन 25 ग्राम का एवरेज आपने दिखा है, मेरा लीची का एवरेज वजन 25 ग्राम है। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कमाई होनी चाहिए जलवायु परिवर्तन ने हम लोग को बर्बाद कर दिया। हम बार बार वर्षों से सरकार से मांग करते आए हैं कि हमारा इंश्योरेंस तुम करवा दो। जो लीची का इंश्योरेंस पर अभी सरकार ध्यान ही नहीं दिया है। प्रधानमंत्री के जो फसल बीमा योजना है उसमें लीची को डालो, बागवानी में डालो, फसल बीमा योजना को डालो और डालने के बाद कम से कम लीची का उत्पादन तो जो हिसाब से 1 एकड़ का होता है वो तो 5 लाख तक उत्पादन होता है। 1 एकड़ का एक पेड़ का उत्पादन अगर स्वयं अगर किसान तुराई करके हमारे बाज़ार में बेच रहे हैं तो एक पेड़ से मेरे को 12 से 15 हज़ार रुपया मिलता है। तो इसका जो उत्पादन है, इसका जो मार्केट वैल्यू है, उसी आधार पर इसका बीमा होना चाहिए। अभी एक बीमा कंपनी आई है और बीमा कंपनी अपना यूँ ही घूम रही है, प्राइवेट बीमा कंपनी जिसका सरकार से कोई मतलब नहीं है, और जिला कृषि पदाधिकारी से मिल करके घोषणा कर दिया कि हमने लीची का बीमा मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, मोतीपुर में कर लीजिए, और वो घूमने लगा। और सिर्फ उसका बीमा जो कवरेज करता है वो तापमान बढ़ने पर आपका लीची अगर बर्बाद होगा तो करेंगे, लेकिन बारिश से, आंधी से, अतिवृष्टि से या दूसरी किसी कारण से अगर बीमारी से फल की बर्बादी होती है तो वो कहता कि हमारा ये कवरेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो ठग का काम कर रहा है सब बीमा कंपनी। हम चाहते हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके इसका लीची का इंश्योरेंस कंपनी, नरेंद्र मोदी जी आप बहुत विद्वान आदमी हैं, हर क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं,
और हर क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का आप प्रयास कर रहे हैं। सफलता आपको मिले या ना मिले, आपका प्रयास जो है वो सराहनीय है। और इसलिए हम आपसे इस 84 वर्ष का बूढ़ा होकर के आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग के लीची को बागान को कम से कम इंश्योरेंस कवरेज दिया जाए, क्योंकि इसका लीची का जो एवरेज उत्पादन है वो कम से कम बीमा में हम लोग का 2 लाख से 3 लाख रुपया कवर होना चाहिए। और उसका जो है उसके अनुपात में जो बीमा में किसान का शेयर हो या व्यापारी का शेयर हो, उसमें सरकार सहयोग करे और सहयोग करके बीमा का कम से कम शेयर का भुगतान किसान के ऊपर रखा जाए, तो इसलिए हम लोग को ये फायदेमंद होगा। ये बीमा का राशि किसान के हिस्से में 1 एकड़ का 5,000 तक कम से कम आप हम लोग को दीजिए। 5,000 का बीमा का शेयर हम लोग अपने तरफ से उठाने को तैयार हैं। और 5,000 का जब बीमा का शेयर हो, वो राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि अनुदान के रूप में आप लाखों करोड़ हॉर्टिकल्चर पर खर्चा कर रहे हो और किसानों का कोई उससे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। हॉर्टिकल्चर के नाम पर लूट है, हॉर्टिकल्चर के नाम पर विभागीय स्तर पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर के नाम पर एक बार हुआ था लीची में, पता नहीं कौन उसका हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर उस समय था, जो समूचे बिहार के किसान के खेत को, लीची के आम के बागान को जुतवा दिया था मुफ्त में, और जुतवा के सबका चूना और चीज़ पुताई करवा दिया था, केमिकल मिला करके, दवाई मिला करके। तो वो काम हॉर्टिकल्चर का हम लोग को दिखाई पड़ा। लेकिन आज तक हॉर्टिकल्चर में अरबों रुपया का बजट बनता है बिहार का, और उसकी खर्चा होती है एस्टेब्लिशमेंट में, और उसका किसान को कोई फायदा नहीं है। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि रेलवे बोर्ड से आप कम से कम ऐसा कर दीजिए कि एक रेफर वाहन उसमें जरूर जोड़ लिया जाए। आज रेलवे से जो मेरा ढुलाई हो रहा है बॉम्बे के लिए, दिल्ली के लिए, उसमें क्या हो रहा है, पार्सल को आप ठेका पर दे देते हो, ठेका पर दे देते हो, पार्सल में लीची मेरा रख दिया जाता है, यहीं पर ताला बंद कर दिया जाता है, एक मतलब बॉम्बे में खोला जाता है, जिसके चलते उसमें गर्म हवा जो पैदा होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है और ठंडा हवा उसमें घुस नहीं पाता है। लीची 50% बर्बाद हो जाती है। तो इस सब को देखते हुए रेलवे को कम से कम आप ऐसा आदेश दें कि रेफर वाहन हमारे यहाँ बिहार में मुजफ्फरपुर से चलावे, और नहीं तो भुसावल में जो आप केला का काम जो कर रहे हैं, स्पेशल रेक चल रहा है उसका, कि उसके मालगाड़ी के डब्बे में ऊपर से ऐसा एक तो बना दिया गया है लोहे का, जो जब गाड़ी चलती है 100 के स्पीड में तो हवा ठंडा भीतर घुसता है, और उस रेफर वाहन में भुसावल वाले डब्बा में जा कर के ठंडा हवा घुसता है और उसका गर्म हवा को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से आप भुसावल में केला का आप ढुलाई कर रहे हैं, तो कम से कम इस तरह का भी पार्सल वाहन हम लोग को दे दीजिए जो भुसावल में आप केला का कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।